हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन के मेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात नौशाद अली की। नौशाद अली यानी हिंदी सिनेमा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज वो नाम जिन्हें हम संगीतकार नौशाद के नाम से जानते हैं। नौशाद साहब ने फिल्में बहुत ज्यादा नहीं की, लेकिन जितनी भी की उन सभी का गीत संगीत यादगार बनकर रह गया। मदर इंडिया और मुगले आजम जैसी अपने दौर की सुपरहिट फिल्में भी नौशाद साहब के खाते में ही दर्ज हैं। नौशाद साहब का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में हुआ था। उनके पिता वाहिद अली कचहरी में मुंशी और एक बेहद धार्मिक विचारों वाले परंपरावादी इंसान थे। उधर नौशाद का झुकाव बचपन से ही गीत संगीत की तरफ था। वो दौर साइलेंट फिल्मों का था। नौशाद बताते थे, लखनऊ में सेठ गिरधारी लाल के 2 सिनेमा हॉल थे। उन्होंने अपने यहाँ गवैये और साजिंदे रखे हुए थे। आने वाली हर एक फिल्म सबसे पहले उन्हीं गवैयों और साजिंदों को दिखाई जाती थी ताकि वो फिल्म के मूड के मुताबिक संगीत बना सकें। लड्डन मियाँ पेटी बजाते थे, बाबूलाल जी क्लारनेट और कल्लन मियाँ तबला। गजल गाने की जिम्मेदारी गौहर की थी। फिल्म की पब्लिसिटी होती थी, पोस्टर छपते थे, हैंडबिल मटते थे और फिर पर्दे के आगे बैठे गवैये और साजिंदे फिल्म के प्रदर्शन के दौरान गाते बजाते थे। मैं और मेरी मौसी का बेटा 4 आने का टिकट खरीदते थे। आधी फिल्म मैं देखता था, आधी वो, और बाद में हम एक दूसरे को अपने अपने हिस्से की कहानी सुनाते थे। फिल्म का लाइव संगीत मुझे अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता था। इसमें 2 राय नहीं कि फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक के बीज सेठ गिरधारी लाल जी ने ही लखनऊ में बोए थे। अमीनाबाद में उस जमाने का उनका रॉयल सिनेमा अब मेहरा टॉकीज कहलाता है। गीत संगीत के प्रति नौशाद की इस दीवानगी से उनके पिता नाखुश थे। पिता की तमाम सख्ती और पाबंदियों के बावजूद हारमोनियम सीखने की चाह नौशाद साहब को साजों की एक दुकान तक खींच लाई, जहां वो साजों की साफ सफाई का काम करने लगे। उनकी मेहनत और संगीत के प्रति दीवानगी को देखते हुए एक रोज दुकान के मालिक ने उन्हें एक हारमोनियम तोहफे में दे दिया। पिता को ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने फैसला सुना दिया कि नौशाद को संगीत और घर दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। नौशाद का कहना था और मैंने खुशी खुशी संगीत को चुन लिया। लखनऊ में उस्ताद बबन खां से हारमोनियम की और उस्ताद यूसुफ अली से सितार की शुरुआती तालीम हासिल कर चुके नौशाद ने घर छोड़ने के बाद एक नाटक कंपनी में साजिंदे की नौकरी पकड़ ली। नौशाद साहब बताते थे, नाटकों के प्रदर्शन के सिलसिले में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शहर दर शहर घूमते थे, लेकिन अचानक एक रोज पैसे की तंगी की वजह से कंपनी बंद हो गई। उस वक्त हम लोग गुजरात के वीरम गांव में डेरा डाले हुए थे। घर लौटने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। मजबूरन मुझे काम की तलाश में मुंबई चले आना पड़ा। ये साल 1937 का वाकया है और मेरी उम्र उस वक्त महज 18 साल की थी। मुंबई में नौशाद को दूर के एक रिश्तेदार प्रोफेसर अब्दुल अलीम नामी के घर में पनाह मिली, जो उत्तर प्रदेश के संडीला हरदोई के रहने वाले थे और मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाते थे। मुंबई में वो कोलाबा में रहते थे। उन दिनों फिल्मी गतिविधियों का केंद्र दादर हुआ करता था, जहां कई छोटे बड़े स्टूडियो मौजूद थे। नौशाद के मुताबिक जेबें खाली रहती थी, इसलिए काम की तलाश में रोज मुझे कोलाबा से दादर का 10 किलोमीटर का फासला खाली पेट पैदल ही तय करना पड़ता था। कुछ वक्त बाद मैंने प्रोफेसर साहब का घर छोड़कर दादर के ब्रॉडवे सिनेमा के सामने फुटपाथ पर डेरा डाल लिया। नौशाद साहब की कोशिशें कामयाब हुई और उन्हें उस दौर के मशहूर संगीतकार उस्ताद झंडे खां साहब ने 40 रुपए महीने के वेतन पर बतौर पियानो वादक अपने साथ रख लिया। संगीतकार गुलाम मोहम्मद, जो आगे चलकर नौशाद के असिस्टेंट बने, उस वक्त उस्ताद झंडे खां के यहाँ 80 रुपए महीने के वेतन पर ढोलक बजाते थे। नौशाद बताते थे, कोलकाता के न्यू थिएटर की फिल्मों से प्लेबैक शुरू तो हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से प्रचलन में आया नहीं था। अभिनेता कैमरे के सामने ही गाते थे और साजिंदे इधर उधर छिपकर साज बजाते थे। उस दौरान मैंने भी कई फिल्मों में इसी तरह से कभी झाड़ियों में छुपकर तो कभी पेड़ पर बैठकर साज बजाए थे। नौशाद की मेहनत और लगन को देखकर झंडे खां साहब ने उन्हें बहुत जल्द अपना असिस्टेंट बना लिया था।
उस दौर में नौशाद ने मनोहर कपूर, मुश्ताक हुसैन और खेमचंद प्रकाश जैसे संगीतकारों को भी असिस्ट किया। इसके साथ ही वो 100 रुपए महीने पर बतौर साजिंदा यंग इंडिया ग्रामोफोन कंपनी में भी नौकरी करते रहे। मुश्ताक हुसैन के असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने निर्देशक मोहन सिन्हा की साल 1938 की निराला हिंदुस्तान उर्फ इंडस्ट्रियल इंडिया, कारदार की 1938 की बागवान और गुंजाल की 1939 की पति पत्नी जैसी फिल्में की और तभी उन्हें मौका मिला 1941 की कंचन के एक गीत की धुन बनाने का, जिसके बोल थे, बता दो कोई कौन गली मोरे शाम। D.N. मधोक का लिखा ये गीत लीला चिटनिस की आवाज में था। फिल्म कंचन के बाकी सभी 10 गीत संगीतकार ज्ञान दत्त ने संगीतबद्ध किए थे, लेकिन नौशाद की बतौर स्वतंत्र संगीतकार पहली फिल्म प्रेमनगर फिल्म कंचन से 1 साल पहले 1940 में ही रिलीज हो चुकी थी। निर्माता निर्देशक मोहन भवनानी के बैनर भवनानी प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेमनगर की मुख्य भूमिकाओं में थे प्रोफेसर रामानंद, हुस्न बानो और बिमला कुमारी। मशहूर राम भजन जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया के गायक शर्मा बंधु प्रोफेसर रामानंद के बेटे हैं, तो हुस्न बानो 1960 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नाजिमा की बुआ थी। प्रेमनगर और कंचन के बाद नौशाद की दर्शन, माला, नई दुनिया, स्टेशन मास्टर और शारदा रिलीज हुई। शारदा में सुरैया ने अभिनेत्री मेहताब के लिए प्लेबैक दिया था और वो मशहूर गीत था D.N. मधोक का लिखा, पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा उसको जाके ला। फिल्म नई दुनिया और शारदा से नौशाद का रिश्ता निर्माता निर्देशक A.R. कारदार के साथ ऐसा जुड़ा कि कारदार प्रोडक्शंस की आने वाली सभी फिल्में कानून, नमस्ते, संजोग, गीत, जीवन, पहले आप भी नौशाद के हिस्से में आ गई। ये सभी फिल्में 1941 से 44 के बीच रिलीज हुई। इन सभी फिल्मों के गीत काफी सराहे गए, लेकिन साल 1944 में रिलीज हुई फिल्म रतन के गीतों की जबरदस्त कामयाबी ने नौशाद को उस दौर के चोटी के संगीतकारों में ला खड़ा किया। करण दीवान के बड़े भाई निर्माता जैमिनी दीवान की फिल्म रतन 75,000 रुपयों की लागत में बनी थी, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड्स की बिक्री से ही जैमिनी दीवान को 3.5 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली थी। फिल्म रतन के 10 गीत आज 7 दशक बाद भी उतने ही मशहूर हैं। फिल्म पहले आप में मोहम्मद रफी को पहली बार नौशाद के संगीत में गाने का मौका मिला था। साल 1945 में नौशाद ने कारदार की फिल्म सन्यासी में, तो 1946 में कीमत और शाहजहां में संगीत दिया। शाहजहां वो एकमात्र फिल्म थी जिसमें नौशाद के संगीत में K.L. सहगल ने गाने गाए थे। इसी फिल्म में सहगल के साथ गाने का रफी का सपना भी पूरा हुआ था। सहगल के साथ रफी का गाया वो इकलौता गीत था रूही 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 मेरे सपनों की रानी, जिसके आखिर में रफी के हिस्से सिर्फ 2 ही पंक्तियां आई थी। शाहजहां से ही गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने भी अपना करियर शुरू किया था। साल 1946 की ही फिल्म अनमोल घड़ी से नौशाद का रिश्ता उस दौर के एक बड़े नाम निर्माता निर्देशक महबूब खान से जुड़ा। अनमोल घड़ी संगीतकार नौशाद और गायिका नूरजहां की जोड़ी की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि बंटवारे के बाद नूरजहां पाकिस्तान चली गई थी। साल 1947 में नौशाद ने कारदार की फिल्म दर्द में न सिर्फ एक नए गीतकार शकील बदायूनी को ब्रेक दिया, बल्कि एक नई गायिका उमा देवी का परिचय भी दर्शकों से कराया। इस फिल्म में उमा देवी के 3 सोलो गीत अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आज मची है धूम, ये कौन चला और सुरैया के साथ मिलकर गाया बेताब है दिल हिट हुए थे। अफसाना लिख रही हूँ उमा देवी का गाया पहला गीत था। आगे चलकर उमा देवी टुनटुन के नाम से मशहूर कॉमेडियन बनी। उन्हें नौशाद ने ही 1950 की फिल्म बाबुल में ये स्क्रीन नेम टुनटुन दिया था। 1947 में ही नौशाद ने महबूब की फिल्म ऐलान का और कारदार की फिल्म नाटक का संगीत तैयार किया। 1948 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, महबूब की अनोखी अदा और वाडिया मूवी टोन की मेला। 1949 में बनी ताजमहल पिक्चर्स की फिल्म चांदनी रात में नौशाद ने पहली बार लता से गवाया। वो दौर नौशाद के करियर का सुनहरा दौर था। आने वाली उनकी सभी फिल्में दुलारी, बाबुल, दास्तान, दीदार, जादू, आन, बैजू बावरा, दीवाना भी लगातार हिट हो रही थी। फिल्म जादू के गीत जब नैन मिले नैनों से में नौशाद ने पहली बार वेस्टर्न म्यूजिक का इस्तेमाल किया था। फिल्म जादू में ही जोहराबाई अंबाले वाली ने अपना आखिरी फिल्मी गीत ले लो दो फूल जानी ले लो गाया था। साल 1953 में फिल्म फेयर पुरस्कारों की नींव रखी गई, तो सर्वश्रेष्ठ संगीत का पहला पुरस्कार फिल्म बैजू बावरा के लिए नौशाद को मिला। नौशाद साहब कहते थे, बैजू बावरा का प्रीमियर दादर के उसी ब्रॉडवे टॉकीज में हुआ था जिसके ठीक सामने के फुटपाथ पर कभी मैं रहता था। 1950 और 60 के यानी अगले 2 दशकों में भी
नौशाद का संगीत कामयाबी की बुलंदियों पर रहा। अमर, शबाब, उड़न खटोला, मदर इंडिया, सोहनी महिवाल, कोहिनूर, मुगल आजम, गंगा जमुना, सन ऑफ इंडिया, मेरे महबूब, लीडर, दिल दिया दर्द लिया, साज और आवाज, पालकी, राम और श्याम, आदमी, साथी, संघर्ष और गंवार जैसी उनकी सभी फिल्मों का न सिर्फ संगीत पसंद किया गया, बल्कि इनमें से ज्यादातर फिल्में हिट भी हुई। 1960 के दशक का उत्तरार्ध हिंदी सिनेमा के लिए जबरदस्त बदलावों का दौर लेकर आया। सिनेमा पूरी तरह से रंगीन हो चला था। संगीत के साथ साथ सुनने वालों की पसंद भी बदल रही थी। ऐसे में नौशाद ने भी राम और श्याम, साथी और गंवार जैसी फिल्मों में अपने संगीत को नयापन देने की कोशिश की और वो कामयाब भी रहे। 1970 का दशक आते आते फिल्म संगीत का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। नौशाद के लिए हालात से समझौता कर पाना आसान नहीं था। यही वजह है कि तांगे वाला, आईना, माय फ्रेंड, सुनहरा संसार और चंबल की रानी जैसी उनकी फिल्में बहुत जल्द भुला दी गईं। सुनहरा संसार में किशोर कुमार को नौशाद के संगीत में पहली और आखिरी बार गाने का मौका मिला था। आनंद बख्शी का लिखा और आशा भोंसले के साथ किशोर कुमार का गाया वो डुएट था हेलो क्या हाल है, लेकिन उसे भी फिल्म से निकाल दिया गया था। साल 1982 की फिल्म धर्म कांटा में उन्होंने खुद को एक बार फिर से साबित किया। इसके बावजूद उनके लिए व्यस्तताओं का दौर दोबारा लौटकर नहीं आया। 1986 की लव एंड गॉड, 1990 की आवाज दे कहां है, 1992 की तेरी पायल मेरे गीत और 1995 की गुड्डू जैसी उनकी इक्का दुक्का फिल्में रिलीज तो हुई, लेकिन कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। फिल्म गुड्डू के प्रदर्शन के बाद 10 सालों तक नौशाद फिल्मी दुनिया से अलग रहे और जब साल 2005 में अकबर खान की फिल्म ताजमहल के गीत देश भर में गूंजे तो सुनने वाले ताज्जुब में पड़ गए। नौशाद अव्वल दर्जे के संगीतकार तो थे ही, एक उत्कृष्ट लेखक और निर्माता भी थे। उनकी शायरी 8वां सुर के नाम से किताब के रूप में लोगों के सामने आई तो उनकी लिखी कहानी पर वाडिया मूवीटोन के बैनर में फिल्म मेला बनी। सन्नी आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर में नौशाद ने बाबुल, उड़न खटोला और मालिक जैसी हिट फिल्में बनाई। फिल्म मालिक के संगीत की जिम्मेदारी उन्होंने अपने असिस्टेंट गुलाम मोहम्मद को दी थी। नौशाद साहब ने मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र गौरव, उत्तर प्रदेश सरकार के अवध गौरव और संगीत रत्न पुरस्कार, भारत सरकार के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार समेत अनगिनत सम्मान हासिल किए। करीब 65 सालों के करियर के दौरान उन्होंने कुल 65 हिंदी, 2 गैर हिंदी, 4 टेलीविजन धारावाहिक और 1 बांग्ला एल्बम में संगीत दिया। उनकी 3 हिंदी फिल्में आन, उड़न खटोला और मुगल आजम तमिल भाषा में भी डब होकर रिलीज हुई थी। उनकी 5 फिल्में चाणक्य और चंद्रगुप्त, हब्बा खातून, फिर बजे शहनाई, पुकार और करू इक्का दुक्का गीत रिकॉर्ड होने के बाद अधूरी रह गई थी। 6 बेटियों और 3 बेटों के पिता नौशाद का देहांत 87 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद 5 मई 2006 की सुबह हुआ। उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा बांद्रा पश्चिम के मशहूर कार्टर रोड के अपने बंगले आशियाना में बीता था। नौशाद साहब की दूसरी बरसी 5 मई 2008 पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने सम्मान स्वरूप कार्टर रोड का नाम बदलकर संगीतकार नौशाद अली मार्ग रख दिया। ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक नौशाद की। देखते रहिए बीते हुए दिन। मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी हस्ती, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।